जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एडुकेटिव और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज जो टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है अत्यंत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए अत्यंत ही जरूरी है ताकि वो कानून को अच्छी तरह से लागू कर सकें। आइए देखते हैं। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 establishes a robust framework for the conduct of preliminary inquiry। ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है, इसने एक मजबूत ढांचा जो है वो दिया है किसके लिए? प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रोवाइड किया इसने। एंश्योरिंग, ये यकीनी बनाने के लिए दैट द इन्वेस्टिगेशंस आर इनिशिएटेड विद डिलिजेंस, समझदारी के साथ तफ्तीश जो है वो की जाए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के साथ तफ्तीश की जाए, एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व पार्टी, सभी मुलविस जो पार्टीज हैं उनके हकूक, उनके राइट्स को जो है वो मद्देनजर रखते हुए, उनका आदर करते हुए ये जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैज बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर पुलिस ऑफिसर्स एंड रेलिवेंट पर्सनल एज पर द BNSS 2023। दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP है, ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है ताकि पुलिस ऑफिसर्स जो है इनको अच्छी तरह से समझे इससे पहले कि वो कानून को लागू कर सके। इसमें जो स्टेप्स रहेंगे SOPs में, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसमें जो स्टेप्स हैं आइए एक एक करके जानते हैं SOP के स्टेप्स। फर्स्ट इज द इनिशिएशन, शुरुआत। When an information relating to the commission of any cognizable offense is received by officer in charge of a police station under section 173 BNSS, which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, officer in charge police station, considering the nature and gravity of the offense, record his reasons why a preliminary inquiry needs to be conducted, apply for prior permission। ये कैसे शुरुआत होगी? जब कोई कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध यानी कि जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस की इत्तला एक इंचार्ज पुलिस स्टेशन को प्राप्त होगी, मिलेगी, और वो उस ऑफेंस के, उस जुर्म के मुतल्लिक होगी जिसमें सजा 3 साल से, जिसमें सजा जो है वो 3 साल से ज्यादा लेकिन 7 साल से कम है। 3 साल से ज्यादा या 7 साल से कम है तो ऑफिसर इंचार्ज उस जुर्म की नेचर और ग्रेविटी, उसकी सीवियरिटी और सीरियसनेस देखते हुए वो अपने वजूहात रिकॉर्ड करेगा, वो लिखेगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है, वजूहात रिकॉर्ड करेगा कि उसे एक प्रीलिमिनरी, एक शुरुआती जांच करना जरूरी है। वो अपने वजूहात लिखने के बाद, अपने रीजंस पेन डाउन करने के बाद एक परमिशन, प्रायर परमिशन को के लिए अप्लाई करेगा। ये प्रायर परमिशन जो है ये एक ऑफिसर जिसका रैंक DYSP से कम नहीं होगा वो दे सकता है, यानी कि इस इंचार्ज पुलिस स्टेशन का जो SDPO है, मुतल्लिका SDPO, वो प्रायर परमिशन दे सकता है फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। वही हम देखेंगे स्टेप नंबर 2 में, प्रोसीजर अप्रूवल ऑफ इंक्वायरी। अप्रूवल कैसे हासिल किया जाएगा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए? सेकंड स्टेप है अप्रूवल फॉर इंक्वायरी। इंचार्ज पुलिस स्टेशन विल ऑब्टेन प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
वो ऑफिसर जो प्रायर परमिशन देगा, जिससे ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन परमिशन लेगा, उसका ओहदा, उसका रैंक डीवाईएसपी के ओहदे से कम नहीं होगा। सेकंड, इफ अप्रूवल नॉट रिसीव्ड विद इन 24 आवर्स shall immediately register the FIR। ऑफिसर इंचार्ज ने प्रायर परमिशन के लिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए, प्रायर परमिशन के लिए, उसके अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, लेकिन डीवाईएसपी साहब की जानिब से उसका अप्रूवल 24 घंटे के अंदर किसी भी वजह से मौसूल नहीं हुआ, वो अप्रूवल नहीं मिला। उस वक्त जो इंचार्ज पुलिस स्टेशन है वो बिना वक्त जाया किए FIR लॉन्च करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अप्रूवल हासिल नहीं हुआ, उस वक्त इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो है वो फौरी तौर पे FIR लॉन्च करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी। जब एक बार आफ्टर द प्रायर अप्रूवल इज रिसीव्ड, जब एक बार इंचार्ज पुलिस स्टेशन को अप्रूवल मिल जाएगा, he will carry out the preliminary inquiry within 14 days to ascertain if there exists a prima facie case for proceeding in the matter। वो अप्रूवल हासिल करने के बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है, इब्तदाई जांच जो है वो करना शुरू करेगा। उसके पास ये जांच या इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए 14 दिनों का वक्त रहेगा। वो 14 दिनों के वक्त के अंदर अंदर ये मालूम को करने की कोशिश करेगा क्या प्राइमा फेशिया केस एग्जिस्ट करता है टू प्रोसीड विद एन इन्वेस्टिगेशन। अगर उसे लगता है किसी भी वक्त, इसमें जरूरी नहीं है कि पूरे 14 दिन ही वो ले ले, उसको किसी भी वक्त लगता है कि देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेशिया केस, इसमें प्राइमा फेशिया केस है, सबूत जो है मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट जो कि दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस वक्त वो फौरी तौर पे FIR रजिस्टर करेगा और उसकी इत्तला मुतलका डीवाईएसपी को देगा। और इन केस, और ये जो डॉक्यूमेंट्स इस इंक्वायरी के दौरान, इस इंक्वायरी के दौरान जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स है, उनको वो ऑल फाइंडिंग्स एंड एविडेंस गैदर ड्यूरिंग द, वो सबको डॉक्यूमेंटेशन करेगा, वो सबके दस्तावेज तैयार करेगा। उस इंक्वायरी के वक्त जो भी कार्रवाई वो बाअमल लाएगा उसको वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लाएगा। देन डिसीजन पोस्ट इंक्वायरी, जब इंक्वायरी खत्म होगी तब क्या होगा। इफ अ प्राइमा फेशिया केस एग्जिस्ट प्रोसीड विद द फुल इन्वेस्टिगेशन इमीडिएटली। अगर तो प्राइमा फेशिया केस उसे लगता है एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के साथ प्रोसीड करेगा तुरंत। उसके बाद इफ नो प्राइमा फेशिया केस इज फाउंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स एंड क्लोज द इंक्वायरी। तब वो प्राइमा फेशिया केस जब उसको नहीं मिला, उस वक्त वो जो है इस इंक्वायरी को क्लोज करेगा विद द रिपोर्ट द अप्रूवल। और उसके बाद ये जो क्लोजिंग इंक्वायरी क्लोज करने के बाद अपने जो अप्रूवल जिस ऑफिसर ने दिया था उसके पास एक रिपोर्ट सबमिट करेगा और तमाम वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा जो उसने दौरान इंक्वायरी इकट्ठा किए हैं। देन कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी टू द कंप्लेनेंट विद इन अ वीक फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द इंक्वायरी। इंक्वायरी के खत्म होने से एक हफ्ते के अंदर अंदर वो इंफॉर्मेंट को, जो इतला देहंदा है, जिसने की कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट दी थी, उसको वो वजूहात बताएगा कि व्हाई ही हैज नॉट रजिस्टर्ड एन FIR इन दिस रिगार्ड। वो उसे बताएगा कि उसने FIR क्यों नहीं रजिस्टर की और ये इंक्वायरी जो है किन बुनियादों पे क्लोज की है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन रिकॉर्ड्स। इसमें जो थर्ड स्टेप है, इसमें he will ensure all steps taken during the preliminary inquiry are thoroughly documented। जैसे कि पहले भी बताया, जितने भी स्टेप्स इंक्वायरी के दौरान लिए गए हैं उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उसके दस्तावेज जो है पूरे तैयार रखे जाएंगे। देन कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल परमिशंस, फाइंडिंग्स एंड डिसीजन रिलेटेड टू द इंक्वायरी। इस इंक्वायरी के सिलसिले में जितने भी रिकॉर्ड उसने इकट्ठे किए हैं, जितनी भी परमिशंस उसने हासिल की हैं और जो फाइंडिंग्स पे वो पहुंचा है, वो तमाम जो रिकॉर्ड है उसको वो मेंटेन रखेगा। देन रेगुलर रिपोर्टिंग, उसके बाद
जब वो इंक्वायरी कर रहा होगा या कर चुका होगा, उसकी वो रेगुलर रिपोर्टिंग जो है अपनी सुपरवाइजरी ऑफिसर यानी कि डीवाईएसपी साहब को दिन ब दिन देता रहेगा ऑन द स्टेटस ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जो जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में स्टेप्स वो लेगा, उसकी वो रिपोर्टिंग जो है वो अपने सुपरवाइजरी अफसर को इंचार्ज पुलिस स्टेशन करता रहेगा। देन अपडेट द रेलिवेंट रिकॉर्ड्स एंड डाटाबेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंक्वायरी। जो भी इंक्वायरी के नतीजात होंगे या जो फाइंडिंग्स होंगी वो अपने डाटाबेस में जो है उसको वो अपलोड करेगा। उसके बाद आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में। फर्स्ट इज योर ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन के क्या फराइज हैं, क्या जिम्मेवारियां हैं, उस एसओपी में ये लिखा है। He will maintain a register of preliminary inquiry in the format prescribed by the Director General of Police. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया फॉर्मेट या परफॉर्मा, वो उसके तहत जो है इन इंक्वायरीज का जो है रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखेगा। सेकंड, record the gist of the information in the journal diary and the details in the preliminary inquiry register, performa of which will be prescribed by the Director General of the Police. जो जिस्ट होगी इनकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, जो सबस्टांस होगा, जो जिस्ट होगी, उसको वो डेली डायरी यानी कि रोजनामचा में एंटर करेगा और बाकी तमाम जो उसने रिकॉर्ड इकट्ठा किया है उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, वो इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर में दर्ज करेगा। उस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर में, उस फॉर्म में, उस परफॉर्मा में जो कि वर्दी डीजीपी साहब ने दिया या प्रिस्क्राइब किया होगा। देन इज ही विल ऑब्टेन परमिशन। वो तो पहले भी हम जान चुके हैं कि वो परमिशन हासिल करेगा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से, इससे पहले कि वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाअमल ला सके। उसके बाद आ गया, इफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द 14 डेज। अगर 14 दिन के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म नहीं होती तो उसका फर्ज है कि वो फौरी तौर पे एफआईआर रजिस्टर करे। अगर 14 दिन के अंदर जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी खत्म नहीं हो पाती तब उसका फर्ज है कि वो फौरी तौर पे जो है एफआईआर रजिस्टर करे। देन इज he will ensure compliance with this SOP during the registration and inquiry process. ये जो SOP जारी की गई है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इस SOP को वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते वक्त इसको जो है जहन में रखेगा और इम्प्लीमेंट करेगा इन लेटर एंड स्पिरिट। देन provide necessary support and resources for effective implementation of this SOP. वो necessary support, जरूरी जो मदद है या रिसोर्सेज हैं ताकि इस SOP को इफेक्टिवली कारगर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके, वो अपनी सपोर्ट और रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। Then comes the responsibilities of Deputy Superintendent of Police. He will maintain a register of preliminary inquiries in the format prescribed by the Director General of Police. Like in Chai Police Station, he will also maintain a register of preliminary inquiries as prescribed in the format inquiries in the format prescribed by the Director General of Police. Second is grant permission in writing within 24 hours of receiving the request from the officer in charge. ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से जो रिक्वेस्ट है फॉर द प्रायर परमिशन, उसको वो 24 घंटे के अंदर अंदर ग्रांट करेगा। देन इफ परमिशन इज डिनाइड और नॉट ग्रांटेड और डिसीजन इज नॉट ड्यूली कम्युनिकेटेड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी विद इन द टाइम फ्रेम, द ऑफिसर इंचार्ज विल प्रोसीड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो ये हम पहले भी जान चुके हैं, अगर तो 24 घंटे के जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर अंदर जो है कम्युनिकेट नहीं हो पाती परमिशन या वो डिनाई हो जाती है तो उस वक्त ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन जो है वो इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च करेगा। देन इफ द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 14 डेज, शो कॉज द इंक्वायरी ऑफिसर। इफ अगर इंचार्ज पुलिस स्टेशन 14 दिनों के अंदर अंदर जो वो कार्रवाई है
इंक्वायरी की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, वो खत्म नहीं कर पाता तो उसको एक शो कॉज नोटिस इशू करेगा डीवाईएसपी। अगर उसके जवाब से वो मुतमिन नहीं होगा, देन ही विल इनिशिएट अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट द इंचार्ज पुलिस स्टेशन। ये भी डीवाईएसपी साहब की जो जिम्मेवारियां हैं उसमें शामिल है इस एसओपी के अकॉर्डिंगली। देन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Superintendent of Police will review preliminary inquiries conducted in his jurisdiction during the monthly crime review meeting. जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस होते हैं, जो मंथली क्राइम मीटिंग वो लेंगे, उसमें वो तमाम इंक्वायरीज जो उनकी जुरिस्डिक्शन में कंडक्ट की गई हैं उनका एक जायजा लेंगे, उनको रिव्यू करेंगे और एंड टेक करेक्टिव मेजर्स। अगर उनमें कोई कमी पेशी है या कोई डायरेक्शन ठीक नहीं जा रही तो वो अपनी राय देंगे, अपनी डायरेक्शंस देंगे, जिससे कि वो इंक्वायरीज जो है ठीक तरीके से जो है वो पाए तकमील तक, यानी कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाई जा सके। ये थी एसओपी रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्टेड अंडर सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। होप ये आपके लिए यूजफुल होगी ये जानकारी। इसी के साथ मैं यहीं इसको संपन्न करता हूँ, विराम देता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद।